कोरल स्नेक एक बहुत खूबसूरत और जानलेवा सांप है। बहुत सी दूसरी प्रजातियों के सांप जो जहरीले नहीं होते, वह भी इससे मिलती जुलती दिखाई देते हैं, लेकिन इनका रंग थोड़ा सा अलग होता है। शरीर पर काली, पीली और लाल धारियां होती हैं और सर पीला होता है। नाक के ऊपर एक पीली पट्टी भी होती है। अमेरिका में एक मशहूर पंक्ति है, जिसकी मदद से कोरल स्नेक को किंग स्नेक से अलग करना आसान हो जाता है। रेड टू येलो, किल ए फेलो, रेड टू ब्लैक, फ्रेंड ऑफ जैक। इससे मिलती जुलती दूसरी पंक्ति है, रेड ऑन ब्लैक, वेनम लैक, रेड ऑन येलो, डेडली फेलो। इन पंक्तियों का अर्थ है, अगर दो पीली धारियों के बीच में एक लाल धारी है तो वह जहरीला सांप है, और अगर दो काली धारियों के बीच में एक लाल धारी है तो वह जहरीला नहीं है। हालांकि यह सांप बहुत शर्मीला होता है और ज्यादातर काटता नहीं है। एरिज़ोना कोरल स्नेक के काटने से मारने का अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया, लेकिन ईस्टर्न कोरल स्नेक के काटने से मारने के चंद मामले सामने आए हैं। रंगों के पैटर्न पर ध्यान दें। संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाने वाले जहरीले सांप विविध प्रकार के रंगों के होते हैं। ज्यादातर सांप जिनके शरीर पर एक ही रंग होता है वह जहरीले नहीं होते, लेकिन कॉटन माउथ जहरीला होता है, इसलिए इनको इस प्रकार से काटने का तरीका पूरी तरह सही नहीं है। पले हुए जहरीले सांपों से भी सावधान रहना चाहिए जो भाग निकले हों। सांप के सर का आकार देखें। जो सांप जहरीले नहीं होते उनका सर चम्मच की तरह गोल होता है, जबकि जहरीले सांपों के सिर तिकोने होते हैं। ऐसा आकार जहर की ग्रंथियों की वजह से होता है, परंतु यह फर्क कोरल स्नेक में नजर नहीं आता। झुंझुना देखें। अगर सांप की दुम पर झुंझुना मौजूद है तो इसका मतलब यह है कि वह रेटल स्नेक है और वह बेहद जहरीला है। हालांकि कुछ सांप जो कि जहरीले नहीं होते, वह भी अपनी पूंछ से रेटल स्नेक की तरह आवाज निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इनकी पूंछ पर रेटल स्नेक की तरह झुंझुना नहीं होता, इसलिए इनकी आवाज में थोड़ा फर्क होता है। हीट सेंसर देखें। संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाने वाले कुछ सांपों की आंख और नाक के बीच में गड्ढे होते हैं। क्योंकि इंग्लिश में गड्ढे को पिट कहते हैं, इसलिए सांप को पिट वाइपर कहा जाता है। इन गड्ढों की मदद से सांप शिकार के शरीर की गर्मी को महसूस करता है। कोरल स्नेक पिट वाइपर नहीं होते और उनमें यह विशेषता मौजूद नहीं होती। सर्पों में नकल करने की आदत को देखें। कुछ सांप जो कि जहरीले नहीं होते, वह भी जहरीले सांपों की तरह नकल करते हैं, जैसे कि रेट स्नेक जो कि रेटल स्नेक की तरह दिखता है, एवं मिल्क और किंग स्नेक जो कि कोरल स्नेक की तरह दिखते हैं। अगर आपको मालूम ना हो कि सांप जहरीला है या नहीं, तो ऐसे मौके पर सांप को जहरीला ही मानना चाहिए। आप इनसे सावधानी बरतें, लेकिन इनको मारे नहीं, क्योंकि इनको मारना गैर कानूनी भी हो सकता है। और अगर आप बिना जहर वाले सांप को मारते हैं तो इसके कारण जहरीले सांपों की आबादी बढ़ सकती है। पाटर मैकासिन या कॉटन माउथ सांप की आंखों की पुतलियां अंडाकार होती हैं, जबकि बिना जहर वाले पानी के सांपों की आंखों की पुतलियां गोल होती हैं। इन दोनों में से किसी भी सांप से सामना हो तो उसको अकेला छोड़ दें और उनको उस जगह से जाने दें। एडर सांप ग्रेट ब्रिटेन में आमतौर पर मिलने वाला सांप है, जिसका साइंटिफिक नाम बाइपेरा वीरस है। इसकी पहचान उसके सर पर बी या एक्स का बना निशान है। इनकी आंखों की पुतलियों में सीधे निशान होते हैं और पीठ पर गहरे आड़े तिरछे निशान होते हैं और शरीर के दोनों तरफ गहरे अंडाकार निशान होते हैं। इनके शरीर पर मौजूद गहरे धब्बे कई रंगों के हो सकते हैं। आमतौर पर ये भूरे से लेकर नीले और नीले से लेकर काले रंग के होते हैं। धब्बों के पीछे का रंग आमतौर पर पीला भूरा होता है, लेकिन ये कत्थई और एक जैसा लाल भी हो सकता है। एडर सांप आमतौर पर पूरे यूके में पाया जाता है, खास तौर पर वहाँ के दक्षिणी हिस्से में। इनके काटने से काफी दर्द होता है और इलाज की फौरन जरूरत होती है, लेकिन फिर भी इनका जहर जानलेवा नहीं होता। आमतौर पर एडर सांप आक्रामक नहीं होता अगर इसको छेड़ा न जाए। ये इंसानों से दूर रहना ही पसंद करते हैं। भारत में कई प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं और उनमें से ज्यादातर जहरीले होते हैं, लेकिन 4 बड़ी प्रजातियों के सांप भारत में हर जगह पाए जाते हैं और ये बहुत जहरीले होते हैं। जब भी आप सपेरों के बारे में सोचते हैं तो आपको डलिया में एक सांप जरूर दिखता होगा।
सपेरों के पास डलिया में जो सांप मौजूद होता है उसी को इंडियन स्पेक्टिकल्ड कोबरा कहते हैं। इनकी लंबाई 3 फीट से लेकर 6 फीट तक हो सकती है और इनका सर बहुत बड़ा होता है। ये अपने सर के आसपास के हिस्से को फैलाकर बड़ा कर सकते हैं, जिसे फन यानी होठ कहते हैं। इसी डरावनी रूप के लिए ये सर्प विख्यात है। इनके शरीर का रंग इनके इलाके पर निर्भर करता है। आमतौर पर दक्षिणी भारत में पाए जाने वाली कोबरा का रंग पीले से लेकर कत्थई तक होता है। उत्तरी भारत में कोबरा आमतौर पर गहरे कत्थई से लेकर काले रंग में पाए जाते हैं। कोबरा बहुत शर्मीला होता है, लेकिन उकसाने पर वह आक्रामक हो जाता है। फिर भी यह लड़ने की बजाय पीछे हटना पसंद करता है। यह बहुत तेज रफ्तार के साथ कभी कभी कई बार डस सकता है। बड़े कोबरा मुंह से पकड़कर गहरे दांत गड़ा सकते हैं और ज्यादा विष शरीर में छोड़ सकते हैं। कोबरा के काटे जाने पर जल्द से जल्द इलाज कराया जाए। कोबरा के काटे जाने से भारत भर में सैकड़ों मौतें होती हैं। क्रेट या करेत की लंबाई 4 फीट से लेकर 6 फीट तक होती है। सर थोड़ा दबा हुआ होता है और गर्दन के मुकाबले में थोड़ा चौड़ा होता है और इसकी थूथन गोल होती है। इसकी आंखें छोटी और भूरी काली होती हैं। करेत सांप का शरीर पूरा काला होता है और शरीर पर इकहरे या दोहरे दूधिया सफेद पट्टे होते हैं। इसके स्केल से छोटे छोटे षटकोण आकार के होते हैं, जबकि पूंछ के नीचे की खाल एक जैसी सपाट होती है। करेत सांप रात में सक्रिय होने वाला जीव है। यह दिन का समय अंधेरी और सूखी जगह पर गुजारता है। दिन के समय यह बहुत ही सीधा और शर्मीला रहता है, जबकि रात के वक्त यह बहुत ही खतरनाक और आक्रामक हो जाता है। रसेल वाइपर सांप बहुत ही आक्रामक प्रवृत्ति का होता है, जिसका शरीर कत्थई रंग का होता है और साथ में लाल और पीला रंग भी मिला हुआ होता है। इसके पूरे शरीर पे गहरे कत्थई और काले रंग की आंखों जैसे धब्बों की 3 पंक्तियां होती हैं, जो सर से शुरू होकर पूंछ तक जाते जाते धुंधली पड़ जाती हैं। शरीर के दोनों तरफ वाले निशान ऊपर के निशानों के मुकाबले अधिक गोल होते हैं। इसका सर तिकोना होता है, जबकि थूथन नुकीली होती है। गले के पास जाकर सर चौड़ा हो जाता है और वहां 2 तिकोनी आकार के धब्बे होते हैं। इसकी आंखों की पुतलियां सीधी लकीर की तरह होती हैं और इसकी जबान बहुत गहरी बैंगनी रंग की होती है। रसेल वाइपर इस कदर जहरीला होता है कि काटे जाने पर आपको फौरन इलाज की जरूरत पड़ेगी। अगर आप इसको उकसाएंगे तो ये क्रोधवश आपको प्रेशर कुकर की सीटी की तरह आवाज निकालकर चेतावनी देगा। रसेल वाइपर के बाद भारत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला दूसरा सांप है स्केल्ड वाइपर। इनकी लंबाई 15 इंच से लेकर 30 इंच तक होती है। गहरे कत्थई से लेकर लाल भूरे और इनसे मिले जुले रंगों में ये पाए जाते हैं। हल्के पीले या बहुत हल्के कत्थई रंग के धब्बों के साथ गहरे रंग की लकीरें इन पर बुनी हुई होती हैं। छेड़े जाने पर स्केल्ड वाइपर बहुत आक्रामक हो जाता है और अपने शरीर को रगड़कर आरी जैसी आवाज निकालता है। अगर आपको इस तरह की आवाज कहीं सुनाई दे तो उस तरफ न जाएं। स्केल्ड वाइपर दुनिया में सबसे फुर्ती से हमला करने वाली प्रजातियों में से एक है। अगर ये काट ले तो फौरन इलाज कराएं। कभी कभी ये शरीर में जहर पहुंचाए बिना भी काट लेता है, पर मेडिकल एक्सपर्ट ही जांच करके इस बात को सुनिश्चित कर सकता है। इंग्लैंड ताइपेन ने दुनिया के सबसे घातक सांप होने का रुतबा हासिल कर रखा है। इसका विष दूसरी प्रजातियों के मुकाबले बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन इसके बावजूद इनके काटने से मरने का कोई मामला सामने नहीं आया है। इस खतरनाक जीव की लंबाई 6 फीट तक होती है और गहरे कत्थई से हल्के भूरी रंगों तक में ये पाए जाते हैं। इनका रंग गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में गहरा होता है। इनका सर पूरी तरह काला हो सकता है। ये काली मिट्टी वाले इलाकों में पाया जाता है, जहाँ क्वींसलैंड, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया और नादर्न टेरिटरी की सरहदें मिलती हैं। सबसे जहरीले सांप द इनलैंड टाइपेन के विपरीत ईस्टर्न ब्राउन स्नेक ऑस्ट्रेलिया में सांप काटने से होने वाली मौतों की सबसे बड़ी वजह है। दूसरे सांपों की तरह यह भी हमला करने की बजाय पीछे हटना ज्यादा पसंद करता है, लेकिन अगर यह डर जाए या पकड़े जाने पर या इस पर अनजाने में लात पड़ जाए तो ये आक्रामक होकर जानलेवा हमला कर देता है। इनकी लंबाई 6 फीट से भी अधिक हो सकती है और गर्मियों के दिनों में ये काफी फुर्तीले रहते हैं। ये पतले होते हैं और हल्के कत्थई से लेकर भूरे और गहरे कत्थई रंग तक में पाए जाते हैं। इनका निचला हिस्सा हल्के रंग का होता है, जिस पर गहरे नारंगी धब्बे होते हैं।
ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की रेगिस्तान से लेकर तटीय इलाके तक में आबाद हैं। ये खुले घास के मैदान और बीहड़ों में रहना पसंद करते हैं। यह बताने की जरूरत ही नहीं है कि अगर इनमें से कोई सांप आपको काट ले तो फौरन मदद के लिए संपर्क करें। याद रखें, जितना आप सांप से डरते हैं उससे अधिक सांप आपसे डरता है। खासकर जहरीले सांपों का काटने का कारण या तो चौंक जाना होता है या फिर वही आपको खतरा समझते हैं। इसलिए पैदल चलते समय सावधानी बरतें, हमेशा अपनी आंखें खुली रखें और काम करने वाली जगह की अच्छे से जांच करें और खूब आवाज करें। सांप को वहां से चले जाने का पूरा मौका दें। अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां जहरीले कोरल स्नेक और साथ ही साथ बिना जहर वाले मिल्क स्नेक पाए जाते हैं तो यह याद रखें, रेड टचेस येलो यू आर डेड फेलो, रेड टचेस ब्लैक यू आर ओके जैक। यानी अगर दो पीली धारियों के बीच में एक लाल धारी है तो वह जहरीला सांप है। अगर दो काली धारियों के बीच में एक लाल धारी है तो वह जहरीला नहीं है। यह भी ध्यान रखें कि ये पंक्तियां सिर्फ उत्तरी अमेरिका के लिए ही सही है, बाकी अन्य जगहों पर ये पंक्तियां एक्सेप्शन भी हो सकती हैं। अपने हाथ और पैरों को ऐसी जगह पर ना रखें जहां पर आप देख नहीं सकते। पर्वतारोहियों को सांप से काटे जाने की सबसे बड़ी वजह यही मानी जाती है। कभी भी सांप को न छुएं। अगर आपको इसके जहरीले होने की जानकारी ना हो तो कभी भी इन्हें पालने की कोशिश ना करें। इंटरनेट पर आपके इलाके में पाए जाने वाले सांपों को देखें। यह बहुत अच्छा होगा कि आप जिस इलाके में रहते हैं उस जगह के सांपों की आपको पूरी मालूमात हो। अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां बहुत सांप पाए जाते हैं तो बाहर जाते वक्त हमेशा फील्ड गाइड किताब अपने साथ रखें ताकि इनको पहचानने में मदद मिल सके। बूट या अच्छे जूते पहने, मोटे कपड़े के मोजे और पूरे ढीले पैंट पहने, ना कि चुस्त दुरुस्त। अगर आप जहरीले सांपों से भरे इलाके में जा रहे हैं तो घुटनों तक ऊंचे रबड़ वाले बूट पहने। जीव विज्ञानी जब भी सांप वाले इलाकों में जाते हैं तो अक्सर घुटनों तक ऊंचे रबड़ वाले बूट ही पहनते हैं। अचानक चौंक जाने या डरने पर बहुत से सांप काटते समय ज्यादा जहर छोड़ देते हैं, जबकि बड़े वयस्क सांप जहर छोड़ने की सीमा को जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वह हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। अगर आपको आपके पड़ोस में सांप नजर आए तो उसकी खबर पड़ोसियों को जरूर दें। इस तरह भी अपने बच्चों और पालतू जानवरों को बाहर ले जाते समय सावधान रहेंगे, खास तौर पर तब जब आपको लगे कि सांप जहरीला हो सकता है। सांपों से सुरक्षा के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। आप जिस इलाके में हो उस इलाके के सांपों को पहचानना सीखें। इस काम के लिए फील्ड गाइड किताब बहुत जरूरी है। अगर आपका जंगल में सांप से सामना हो जाए तो आराम से पीछे हटें। इनसे बचने के लिए हमेशा छोटी घास पर ही चलें। सांप पेड़ों पर भी लटके रहते हैं, इसलिए आसपास के इलाके से अवगत रहें। एक चेतावनी है, सांपों की आंखों को देखकर उनके जहरीले होने का अंदाजा करना बिल्कुल गलत है। कोबरा, ब्लैक मांबा और दूसरे जहरीले सांपों की पुतलियां गोल होती हैं, जबकि रेड टेल्ड बुआज, एमराल्ड ट्री बुआज और ग्रीन टी पाइथन की पुतलियां अंडाकार होती हैं। इसलिए ऐसे सांप के करीब न जाएं जिसकी आपको जानकारी नहीं है, क्योंकि गोल आंख होने का मतलब यह नहीं है कि वह जहरीला नहीं है। कुछ सांप जो जहरीले नहीं दिखते परंतु वे बहुत जहरीले भी हो सकते हैं और इनका उल्टा भी सही है। इसलिए अपने इलाके के सांपों से अवगत रहें। संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत से जहरीले सांपों की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। इसमें संरक्षित जहरीले सांपों की प्रजातियां भी शामिल हैं। इसके साथ वहां के बहुत से राज्यों में किसी भी तरह के जंगली सांप से, चाहे वह जहरीला हो या नहीं, छेड़छाड़ करना, पकड़ना या मारना पूरी तरह गैर कानूनी है। कभी भी सांप से छेड़छाड़ न करें और न ही उसकी पहचान करने के लिए उसके करीब जाएं, यहाँ तक कि आपको इसके जहरीले न होने की जानकारी हो तब भी। ज्यादातर सांप आपसे दूर रहना ही पसंद करते हैं, इसलिए जितना संभव हो सके आप भी उनसे दूर ही रहें।